तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर आपका जो है सो पौधों को जानिए, इसका हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पत्ती के कार्य, पत्ती जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं उसका काम क्या होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्रियाकलाप के माध्यम से जो दिया हुआ है उसी से समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप को 2 दिन के समय तक करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लाना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। ठीक, चलिए चित्र में दिया हुआ है, देख लेंगे आगे कैसा। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद अवलोकन कीजिए। उसके बाद उसमें देखना है कि क्या क्या हो रहा है। क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें अधिक दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? चलिए कुछ इस तरीके से जो है सो जल की बूंदें जो है सो इस तरीके से यहाँ पे रखने के लिए बोला जा रहा है पेड़ पौधे के बीच में। ठीक, उसके बाद 1 नंबर में जो है सो क्या है कि पॉलीथीन की थैली में बंधा हुआ है, इसमें पत्ता है, और इसमें क्या है, पॉलीथीन की थैली में बंधा हुआ जल की बूंद है। ठीक, दोनों में क्या हम लोग यहाँ पे पाएंगे। चलिए क्या करता है कि जल की ये बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है, यानी वो बाहर कैसे आ गया, तो क्या है, एक जलवाष्प के रूप में जो है सो वहाँ से निकला है। जलवाष्प का मतलब जिसको हम लोग भाप बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से वो अपना वो फेज को चेंज करके और वहाँ से निकला है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। ठीक ठीक, इस प्रकार जब होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है पेड़ पौधे को, मतलब तो वो क्या करता है, अपना ओर खींचता है, और जो ज़्यादा पानी रहता है उसको क्या करता है, फिर से वातावरण में वो बाहर निकाल देता है। और वो किसके रूप में? तो वो जलवाष्प के रूप में बाहर करता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि भाप के रूप में। ठीक, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं, और इस तरीके से जैसे बहुत ज़्यादा पानी में, मतलब वायुमंडल, हमारा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, जल को छोड़ता है हमारे वायुमंडल में, और इन्हीं के द्वारा भी क्या होता है कि बादल का भी निर्माण होता है। अब पत्ती के द्वारा क्या होता है, काम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिससे वो अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, जिससे वो जिंदा रहते हैं। पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारा ये पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करता है कि जड़ के द्वारा से जो है सो अपना जल को यहाँ से उठी करता है, निकाल मतलब लेता है। उसके बाद खनिज लवण को भी यहाँ से वो टेक लेता है। ठीक, उसके बाद अगला काम जो करता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में हम लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेते हैं। अब पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ, यानी पत्तियों में जो हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, इसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और वो भोजन जो कहलाते हैं उसी को हम लोग मंड भी कहते हैं। वो अपना भोजन जो है सो मंड के रूप में बनाते हैं। तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। वो जब वो अपना भोजन तैयार कर लेती है उसी दौरान वो क्या करता है, वायुमंडल में अपना ऑक्सीजन को भी छोड़ता है, और क्या छोड़ता है, तो वो जल तथा कुछ खनिज लवण को भी आपस में बाहर में छोड़ देता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम दोहराते हैं, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है सो वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक, बहुत सारा हमारा क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा है, तो वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ले लेते हैं, और अपना जड़ से जो कहता है वो अपना पानी तथा जल तथा खनिज लवण, यानी जल तथा खनिज लवण अपना नीचे से ले आता है लास्ट में। उसके बाद क्या होता है कि जो है सो, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी क्या, वो रात को खाना नहीं बनाता है, वो दिन को ही खाना बनाता है जब उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश होता है, ऊपर आता है। ठीक, तो उसकी स्थिति में क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है, और यही प्रक्रिया जो कहलाता है हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक, चलिए इसका इक्वेशन है यहाँ पे, देखिए आप लोग समझिएगा इसको ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस का जल है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल का मतलब H2O। ठीक, और ये क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में करता है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है।
और जब ये रिएक्शन कर जाता है तो यानी ये मिल जाता है, तब क्या बनता है, मंड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, चलिए क्रियाकलाप 5 को हम लोग यहाँ पे एक बीकर लीजिए और उसमें पानी डालिए। कोई जलीय पौधा जैसे हाइड्रिला को बीकर की पंदी में रखिए, कीप का उलटकर उस पर रख दीजिए। अब पानी से भरे हुए को प्रखनली को इस प्रकार रखिए कि उनसे हवा प्रवेश नहीं कर सके। ठीक, यानी इस तरीके से रखा गया है ताकि वहाँ पे पानी एकदम न जाए। ये पहले पानी से भरा बीकर है और उलट कर क्या किया गया है, इसको रखा गया है कीप को यहाँ से इससे, और जली पौधा यहाँ पे भीतर में है और ऑक्सीजन जो है सो हल्का सा उसके लिए जगह छोड़ दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो इसी तरह से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक, अब उसके बाद पूरा उपकरण धूप में रख दीजिए। हम देखते हैं कि जली पौधे से गैस के बुलबुले निकलकर प्रखनली के ऊपरी हिस्सा में जमा हो रहे हैं। फलस्वरूप पानी का तल नीचे की ओर खिसक रहा है। गैस से भरी हुई प्रखनली के मुंह को अंगूठी से बंद कर बाहर निकालिए। चलती हुई तिल्ली या अगरबत्ती को प्रखनली के पास लाइए और प्रखनली का मुंह खोलिए। अब देखते हैं कि तिल्ली या अगरबत्ती की लौ तेज हो रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रखनली में ऑक्सीजन गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है। यानी क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, इसलिए तो वो बुलबुला छोड़ रहा है। चलिए अब पत्ती का परीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप करते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। यानी कोई भी पौधा है उसको हम लोग अंधेरे कमरे में, जहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति ना हो। इस पौधे की एक पत्ती की आंशिक भाग को दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए और इसका जो पत्ती है उसको ऊपर से या नीचे से कहीं से भी एक तरफ से हमको काले कागज से ढक देना है। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब अगला जो कर रहा है कि उसको पूरे दिन के लिए प्रकाश यानी सूर्य की उपस्थिति में रख देना है। आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर शिक्षक या शिक्षक का आस्था से अपना मंड परीक्षण कीजिए और उसके बाद जो है तो वहाँ पे बना हुआ जो भी चीज़ है उसके बारे में परीक्षण करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा अपना घर में या स्कूल में, बोलिएगा सर लोग करवाएंगे। ठीक, चलिए मेन पॉइंट हमारा है यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पत्तियों के फलक में असंख्य रंध्र पाए जाते हैं, यानी बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। ठीक, जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन जिससे क्रियाओं का संचालन करता है। यानी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम भी करवाता है इधर से, और वाष्पोत्सर्जन यानी पानी को भी बाहर निकालता है उन्हीं के छिद्र के द्वारा। उन्हीं को क्या बोला जाता है, रंध्र कहा जाता है, स्टोमाटा इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, तो इसको जब जूम किया जाता है तो कुछ इस तरीके से छेद आता है इसमें। ठीक, इसमें पत्ती के अंदर इस तरीके से छेद पाया जाता है। चलिए अब जड़ के बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। सूखे हुए पानी पौधे को पानी नहीं दिया गया और हरा भरा पौधा पानी प्राप्त कर रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आगे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों एक प्रकार के पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि एक पौधा लगता है कि ये मर गया है और ये पौधा जो है सो बहुत ही क्या हो रहा है, लगता है बहुत खिल गया है इसके जगह पर। सूखा एवं भरा पौधा, पौधे का कौन सा भाग पानी को ग्रहण करता है, यह भाग मिट्टी के अंदर होता है, इससे जड़ कहते हैं। जो जड़ होता है वो क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसको जो बोला जाता है जड़ बोला जाता है। ठीक, चलिए क्रियाकलाप 7 में क्या बोलता है कि मक्का, चना, सेम के बीच कपड़ा, कांच की कटोरी या मिट्टी के छोटे गमले तथा जल। गमले की मिट्टी में अथवा 2 कटोरियाँ लेकर उनमें भींगा कपड़ा रखकर कुछ सेम, चने व मक्के के भींगे बीजों को डाल दीजिए। उसके बाद प्रतिदिन अवलोकन कीजिए तथा यह भी ध्यान रखिए कि बीजों के अंकुरण के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक, ये जो होता है जड़ होता है, एक क्या है, भींगे चने एवं सेम के बीज का विकास। ये भींगा हुआ चना है और ये सेम का बीज का। उसके बाद क्या होता है कि बीज से नन्हा पौधा बनने तक प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। यानी दिन प्रतिदिन उसका जो जड़ मतलब वो पौधा टाइप से बनते जा रहा है। ठीक, उसका जड़ जो भी वो भी फैलते जा रहा है, उधर ऊपर से भी उसका पत्ती हल्का हल्का आते रहेगा। ठीक, मक्का के बीज का विकास तो कुछ इस तरीके से होता है, फिर यहाँ से जाके इस तरीके से होता है। ठीक, इसने अपने जड़ों की वृद्धि को देख लिया। आइए अब देखें कि उनकी जड़ों की संरचनाएं एक जैसी ही होती है या इनमें अंतर होता है। हम देखते हैं कि मक्का के बीजों की मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वह अनेक शाखाओं में रेशा की तरह विभाजित हो जाती है। ऐसी जड़ें
झगड़ा सतह जड़ कहलाता है। क्या होता है, मक्का की जो बीजें हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा डिवाइड पार्ट में इस तरीके से निकल जाता है, और इस तरीके से जो भी निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो झगड़ा जड़ बोलेंगे। ठीक, चना और सेम में मुख्य जड़ होती है और छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती है। उसके बाद ये गहराई, एक जो जड़ें हैं गहराई तक जाती है, ये बहुत दूर तक नीचे तक, जैसे पेड़ हो गया इस सब का जो है सो बहुत दूर तक जाती है। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक, चलिए ये आपका क्रियाकलाप था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।